श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने श्रवण किया था कि भगवत प्रीति जो है, ठाकुर जी का जो मधुर रस है, श्रृंगार रस है, वो जगत जागतिक लगता है और कई बार उससे भी हे लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए उत्तर दिया था श्री गोपाल गुरु गोस्वामी जी ने, ये जगत जो है उस जगत का प्रतिफलन है। मतलब यहाँ पे उल्टा दिखता है। दो तरह से प्रतिफलन होता है। एक तो होता है छाया के रूप में और एक होता है दर्पण के रूप में। छाया के रूप में जो दिखता है वो पूरी तरह विपरीत ही नजर आता है, क्योंकि वह उसमें केवल ये शरीर जो बना है गंदी तरीके से, और इसमें जो हम खाते हैं उसमें से अधिक तो मलमूत्र में चला जाता है। उसका सूक्ष्म कुछ रस इसमें बन करके चमड़ी, हड्डी, मांस, रक्त, पीव, कफ, पित्त, ये सब बन जाता है। तो ऐसा गंदा शरीर और उस शरीर में मलमूत्र के संबंध से हम लोग संसार में जो सुख का आभास प्राप्त करते हैं, तो भगवान की लीला में दिखने में एक जैसा जो दिखाई देता है, वो छाया के रूप में जब होता है तो पूरी तरह गंदा ही लगता है। अर्थात जिसके नेत्र भी खुले नहीं हैं, जो निष्ठा युक्त नहीं हुआ है, जिसको कोई आध्यात्मिक आत्मिक अनुभव नहीं हुआ है, वह व्यक्ति जड़ ही समझता है। हालांकि कृष्ण के कुछ लोग इनमें से कृष्ण के व्यक्तित्व को अलग समझते हैं। कहते नहीं, कृष्ण तो महापुरुष थे, लेकिन जिन लोगों ने ये लीला वगैरह लिखी है वो लोग कामुक थे, ऐसा वो बोलते हैं। और वो छोटा मोटा समाज नहीं है, बहुत बड़ा समाज है। वो कहते हैं कि गीता ऐसी उपनिषद है कि इससे बड़ी उपनिषद नहीं और इससे श्रेष्ठ उपनिषद नहीं। ऐसे महान पुरुष जिन्होंने बड़े बड़े असुरों का निधन किया, महान पुरुष, नॉट भगवान ना, जिनको लोग भगवान कहते हैं, वो भगवान चोरी करने के लिए जाएंगे किसी के घर में, माखन चोरी। जिस नंद के घर में लाखों गायें हैं, उसको किसी के यहाँ चोरी करना पड़ेगा। और फिर जो सर्वशक्तिमान है, अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं,
वो तो कभी आते ही नहीं है इस संसार में। वो परात्पर जो है वो तो आते ही नहीं। कृष्ण एक महापुरुष थे, उनको लोगों ने चरित्रहीन दिखलाया, ऐसा वो लोग बोलते हैं। और वो समाज है आर्य समाज। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर इस प्रकार से वर्णन किया है। वेदों की बात को लेते हैं। वेद के अनुसार इस संसार में जो भी देवता या जो भी देवी, जो भी शक्तियां हुई, उनको अपनी बुद्धि के अनुसार वो लोग उसका व्याख्या करते हैं। तो यहाँ भी वही बात कही जा रही है कि भगवान की लीला अप्राकृत लीला, अधोक्षज लीला। अधोक्षज का मतलब होता है अध अक्षज, अधोक्षज, अधो कृतम इंद्रियम ज्ञानम ज। इंद्रिय ज्ञान को नीचे रख के जिसकी सत्ता है, जिसे इंद्रिय ज्ञान के द्वारा चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा बुद्धि मन शरीर के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, उसे कहते अधोक्षज। अधो कृतम इंद्रियम ज्ञानम ज सैव अधोक्षज। उस अधोक्षज के बारे में इस प्रकार से जो लोग चिंतन करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि संसार का सुख जो ही प्राप्त होता है वो दुख का कारण बन जाता है। उस दृष्टि से वो लोग भगवान की लीला को भी सांसारिक लीला समझते हैं, ये आर्य समाजी लोग। और एक है, ये तो हो गए नास्तिक तरह से, लेकिन थोड़ा सा वेदों को मानने के कारण कृष्ण को, राम को महापुरुष मानते हैं। राम के द्वारा जो सीता जी का त्याग, सीता जी की परीक्षा, जहाँ इस प्रकार से जो कई एक बातें, उनकी चर्चा करके उनको भी एक महापुरुष की तरह मानते हैं। राम को थोड़ा श्रेष्ठ गिनते हैं। लेकिन राम शब्द वेदों में आया है, कृष्ण शब्द वेदों में आया है, जैसे गोपाल तापनी उपनिषद, राम तापनी उपनिषद, इनमें जब आया है तो उसलिए उस नाम को वो अलग भी मानते हैं, व्यक्ति नहीं मानते। राम एक व्यक्तित्व है, प्रभु है, स्वरूप है, उसे नहीं मानते, निराकार है वो। ये तो राम के नाम से पूजित हो गए। राम ये नहीं है, राम के नाम से पूजित हो गए। मधुसूदन मैं नहीं हूं, मधुसूदन तो भगवान है, मैं उनके नाम को जिस प्रकार ले लिया, ऐसे इन लोगों ने नाम को लिया। इस प्रकार से ये मूर्ख लोग तरह तरह से भगवान के स्वरूप का कल्पना करते हैं कि वो स्वरूप है नहीं, ये है नहीं बोल करके वो लोग भगवान की इस लीला को बहुत ही निंदनीय समझते हैं। राम और कृष्ण ने संसार में आके लीला की है, लीला के अब मानते नहीं ना वो। उससे बोल के मानते हैं, समझो। हाँ, तो विष्णु जी को क्या मानेंगे? विष्णु जी तो है ही नहीं वो। कहता है ही नहीं, तो हम तो विष्णु जी को विष्णु एक तत्व है, एक तत्व है मात्र। वो जो समाज है ना, आर्य समाज, वो विष्णु को भगवान है, सर्वशक्तिमान है, स्वरूप है उनका, ऐसा नहीं होता। विष्णु मतलब विश्वम व्याप्ति थी। विष्णु जो विश्व में व्याप्त है सत्ता के रूप में, अर्थात जो जीवन के रूप में व्याप्त है, वो है विष्णु। शिव जी की क्यों पूजा करते हैं? हनुमान जी नहीं करते शिव जी की पूजा, नहीं करते हनुमान की पूजा वो लोग। दयानंद जो है, ये आर्य समाज के, आर्य समाज की बात कर रहा हूं मैं। ये अपने हिंदुओं में बोल रहे ना ना, उनकी बात नहीं है, वो तो सब मानते हैं, वो तो भगवान मानते हैं। ये हैं। आर्य समाज में हाँ, ये इस प्रकार के लोग हैं। तो ऐसे लोग जो हैं
वो भगवान की लीला को किस प्रकार से समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, इसलिए उनके आगे वर्णन करने की भी जरूरत नहीं। वो तो अपराध हो गया। अभी जैसे हम लोग लाइव करते हैं, कोई सुनेगा तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं स्पेशली एपिसोड बोल रहा हूँ कि जो घोर अंधतम में हैं उनको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये भगवान का और भक्त का जो संबंध है, परमात्मा का और आत्मा का जो संबंध है, यह संबंध मधुर रस में जो चला जाता है, श्रृंगार रस के उच्चतर अवस्था में चला जाता है, वहां पर एक लक्षण प्रकट होता है। देखिएगा, मैंने कल 2 शब्द बोले थे, किसी भक्त ने मेरे से पूछा ये शब्द आपने अपने दिए हैं, ऐसे कैसे होता है? तो मैं उनको जवाब दे रहा हूं। भगवान जब भक्त के द्वारा सेवा को ग्रहण कर रहे हैं तो भक्त को सेवा करके इतना आनंद प्राप्त होता है, सेवा करके इतना आनंद प्राप्त होता है कि भगवान उस आनंद में समा जाते हैं, तो भगवान उससे ज्यादा और सौंदर्य प्रकट करते हैं। बात समझे? इधर से सौंदर्य, सुंदरता और ज्यादा मधुरता प्रकट कर रहे हैं, उधर से और ज्यादा सेवा का भाव प्रकट हो रहा है। ये दोनों निरंतर अनंत काल से बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और यहां इस संसार में उल्टा होता है, क्योंकि यहां पे यदि प्रेम बढ़ता है तो जैसे प्रेम बढ़ करके समर्पण होने लगता है, समर्पित होते ही संसार में, माया में समर्पित होते ही वो खत्म हो जाता है। इस संसार के प्रेम में ये अंतर है, भगवत प्रीति में, भगवान के और भक्त के, आत्मा के और परमात्मा के प्रेम में ये अंतर है। जहां पे काम तहां नहीं राम, रवि रजनी नहीं मिले एको ठाम। काम वासना में भगवान नहीं है। जहां काम तहां नहीं राम, रवि रजनी, रात और सूरज एक स्थान पे नहीं हो सकते। रात है तो सूरज नहीं होगा, सूरज है तो रात नहीं होगी। ठीक है ना? तो इसलिए यहां बात हमारे समझने वाली है कि भगवत प्रीति का एक ही सीधा सीधा अनंत उसके वो हो सकते, लेकिन शाब्दिक रूप से एक ही सीधा सीधा उसका प्रमाण है कि वो भगवत प्रीति है। जब भगवान के साथ संबंध है वहां पे वर्धन होता है, संवर्धन होता है। संवर्धन मतलब एक तो वर्धन हुआ, प्रीति वर्धन। संवर्धन मतलब संपूर्ण इंद्रियों का, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा का और ज्यादा आवेश आ जाना, और ज्यादा प्राप्ति की इच्छा होना, यह है संवर्धन। और भगवान के द्वारा वो जितना उसका संवर्धन हुआ उतना ही उसको प्राप्त करने के लिए संभोग, उतना ही उसे प्राप्त करने के लिए भगवान अपने स्वरूप को सौंदर्य में बढ़ा देते, मतलब और मधुरता दिव्यति दिव्य होती जाती। ये है संवर्धन शब्द। ये है, पीछे संभोग शब्द का अर्थ आया था बड़ा सुंदर, ये है वो। परंतु ये संभोग शब्द जैसे प्रयोग करते हैं ये जो मूर्ख लोग हैं, ये लोग एकदम वही गंदी नाली के अंदर घुस जाते हैं, मलमूत्र की नाली में घुस जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मतलब ये जो चैप्टर्स हैं, जो विजय कुमार और श्रीला गोपाल गुरु गोस्वामी जी के अंदर जो प्रेम वार्ता की बातें हो रही हैं, वो बड़ी ही गंभीर हैं, बड़ी गहरी हुई हैं। फिर भी उनको लिखा है, इसलिए मैं इसको पढ़ना चाहूँगा, मैं इसको इग्नोर नहीं करूँगा। ये बात मैंने कल बोली थी, गेन एंड ड्रेन। गेन एंड ड्रेन, इधर गेन होता है, मिलने से प्रस्फुटन होता है, मिलने से आनंद वर्धित होता है। यहां ड्रेन नहीं होता है कि मिले, प्रीति की और फिर फुस खत्म, ऐसा नहीं है। जहां मिले, प्रीति की और वो खत्म हो गया, अपना जो अंदर का जो आवेग था, प्रेम आवेग, तो वो है काम।
जहां प्रेम निरंतर बढ़ता रहे वो है शुद्ध, निर्मल, उन्नत, उज्जवल रस। तो ये बात, इसमें छाया वाला तो नास्तिक और उनकी बात आ गई, बीच में दर्पण का आया। तो दर्पण वाला जो स्वरूप है वो होता है क्या कि एक ऐसी स्थिति आती है भक्त की, जो भक्ति में लगा है उस भक्त की एक ऐसी स्थिति आती है जहां भगवान के इस लीला को सुन करके उसके अंदर ज्यादा कुछ विकार नहीं आते, श्रद्धा रहती है, परंतु फिर भी उल्टा दिखता है। दर्पण में कैसे दिखता है? मेरा ये दाहिना हाथ जो है, नॉर्मली आदमी का दाहिना हाथ मेरे वहां पे जाएगा, ऐसे जाएगा क्रॉसिंग में, है ना, लेकिन दाहिने से दाहिना ऐसा, यहां दाहिने से दाहिना ऐसा जाएगा सामने, तो ये उल्टा हो जाता है। प्रतिफलन में उल्टा दिखता है भगवान का। तो जो पकड़ नहीं सकते आप, उधर से ये हाथ ऐसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि ये प्रतिबिंब है ना, ये अंगूठा नीचे चला गया, उसका अंगूठा ऊपर आ गया, ऐसे हो जाता है ऐसे। तो इसी प्रकार से भगवान की लीला जब हम लोग केवल, पहले तो शरीर के तक सीमित थी, वो अंधकार था घोर, अब जब मन बुद्धि तक आती है वही लीला का मतलब व्यक्ति साधन करते 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 एक अच्छी अवस्था प्राप्त करता है और उसको अच्छा लगने लगता है भगवान का और लीलाओं का, विशेष करके शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य बहुत अच्छी लगने लगती हैं। वो बड़ा मतलब आनंद लेता है। ऐसा व्यक्ति जब तक सिद्ध अवस्था में नहीं पहुंचता है तब तक उस व्यक्ति के सामने भगवत लीला का ये वाला जो पार्ट है, मधुर लीला वाला, ये उल्टा दिखलाई देता है। मतलब इसमें उसको अश्रद्धा नहीं होती, स्पष्ट है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता अपने, समर्पण हो चुका है उसका, समर्पित पूरा है, परंतु वो उस रस का अधिकारी ना होने के नाते उसको सीधा सीधा नहीं समझ पाता, थोड़ा उल्टा दिखलाई देता है। ये यहां कहते हैं वास्तव में परम वस्तु रस स्वरूप, रस रूप तत्व है, अतएव उनमें अद्भुत विचित्रताएं हैं। यहां रस रूप तत्व बोलने का दो अर्थ होते हैं। एक तो ये कि रूप रस से बना है, एक ये है कि रस ही रूप है। रूप रस से बना मतलब रूप बाद में बना, रस से बना। एक ही रूप ही रस है, मतलब उनका स्वरूप ही संपूर्ण आनंद है। रस मतलब आनंद, रास। अतएव उनमें अद्भुत विचित्रता है, इसलिए अद्भुत विचित्र, क्योंकि बना ही ऐसा है। जड़ रस में भी वे विचित्रताएं प्रतिफलित होने के कारण जड़ रस की विचित्रता का अवलंबन करने से अतीन्द्रिय रस का अनुभव होता है। कहते हैं इस संसार में भी, जड़ रस में भी वे विचित्रताएं प्रतिफलित होती हैं। मतलब जैसा भगवान का आकर्षण होना, दिल धड़कना, ये सब जो जिस संसार के अंदर, वैसा मतलब ये प्रतिफलन उसी का है, एक छाया के रूप में है, तो होती हैं, जिसके कारण जड़ रस की विचित्रता का अवलंबन करने से अतीन्द्रिय रस का अनुभव होता है। अब क्या है कि उसका प्रतिफलन है, उसकी छाया है, जहां उसका प्रतिबिंब है। तो इस संसार में भी जब कोई व्यक्ति प्रीति करता है, प्रेम करता है, तो उसको उसको बिल्कुल अद्भुत लगता है। इसीलिए तो सारा संसार, सारी जितनी भी सृष्टि है, सारी की सारी सृष्टि, पेड़ पौधे से लेकर के जलचर, स्थलचर जितने भी हैं, सभी जीव जो हैं वो एक सम्मिलन के सुख को, सभी एकदम ऐसे लगता कि पता नहीं अतीन्द्रिय है। तो कहते उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि वह चिद वस्तु
परमात्मा वस्तु से ही जीव आया है। आत्मा जो है परमात्मा से आई, इसलिए वह आत्मा, आत्मा का संसर्ग और संपर्क जहाँ प्राप्ति नहीं होती, परंतु शरीर होने पर भी आत्मा उसके बीच में है, इसलिए उनका भी आनंद है, उनमें भी मिलन का आनंद है। वास्तविकता में ये अतीन्द्रिय रस है, इंद्रियों से अतीत रस है, परंतु इंद्रियज होने पर भी एक अनुमान होता है कि वहां उस रस का कितना अनंत गुना होगा। जब शरीर रहने से, मैं शरीर के रूप में आपके सामने हूं, ठीक है, गुरुजी शरीर के रूप में हमारे सामने थे, आज वो शरीर के रूप में सामने ना होकर के सामने अगर आ जाएं तो सोचिए क्या होगा। वो समय, वो स्थान, वो आबो हवा के अंदर क्या जबरदस्त परिवर्तन होगा। और एकदम सामने आ जाए, मतलब कोई ध्यान में नहीं आए, कोई स्वप्न में नहीं आए, कोई एकांत में दर्शन नहीं हुआ, सामने आ जाए, आप सोचिए। तो ये एक समझने वाली बात, इंद्रियों के द्वारा उस वक्त तो हमारी इंद्रियों से हम दर्शन कर रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा एक इंद्रिय युक्त व्यक्ति का जब संपर्क होता है तब भी वह एक अतीन्द्रिय आनंद देता है, कि इंद्रियों से अतीत का एक आनंद देता है। तो कहते हैं चिद वस्तु जो रस विचित्रता है वह इस प्रकार, चिद वस्तु में भी, उस परमात्मा वस्तु में भी रस की जो विचित्रता इसी प्रकार है जैसे यहां है। यहां तो एक मतलब छाया उसका, चित जगत में शांत धर्मगत, शांत रस ऊपर वाले जगत में सबसे नीचे है, उल्टा प्रतिफलन, उसके ऊपर दास्य, दास्य के ऊपर सख्य, सख्य के ऊपर वात्सल्य और सबसे ऊपर मधुर रस विराजमान है। जड़ जगत में मधुर रस विपर्यस्त होकर सबसे नीचे अवस्थित है, मधुर रस सबसे नीचे, उसके ऊपर वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस के ऊपर सख्य रस है और सबके ऊपर शांत रस है। जो लोग जड़ धर्म के स्वभाव का अवलंबन कर रस तत्व का विचार करते हैं वे ऐसा ही सिद्धांत कर मधुर रस को हीन अर्थात घृणा के योग्य समझते हैं। जो लोग जड़ धर्म का स्वभाव अवलंबन करके, मतलब जड़ शरीर, शरीर के धर्म का, शरीर का जो स्वभाव है उस स्वभाव को अवलंबन करते हैं और रस का विचार करते हैं, भगवान के रस का विचार करते हैं, वो उस मधुर रस को घृणित ही समझते हैं। क्योंकि इस शरीर के द्वारा जब भी इस संसार के मधुर रस को पीने के लिए जीव जाता है, जैसे ही पीना चाहता है वैसे ही इस संसार में रस खत्म हो जाता है, मतलब एक बड़ी विचित्र स्थिति में चला जाता है और जिसके कारण जो है वो घृणा का एक पात्र बन जाता है वो रस। तो ऐसे ही भगवान का जो प्रेम है, जो गोपियों का ठाकुर जी से मिलन का प्रेम है, उसको जो लोग इसका अवलंबन करके चर्चा करते हैं वो घृणा युक्त ही समझते हैं। मधुर रस की स्थिति और क्रिया सब जड़ में प्रतिफलित होती है। जो मधुर रस की स्थिति है और क्रिया है वो जड़ जगत में प्रतिफलित होती है। तब वह प्रतिफलित स्थिति और क्रिया अतिशय तुच्छ और लज्जास्पद होती है, तुच्छ है और लज्जास्पद है। चित जगत में वे सर्वथा शुद्ध, निर्मल और अद्भुत रूप से माधुर्यपूर्ण होती है। चित जगत में कृष्ण और उनकी नाना प्रकार की शक्तियों का पुरुष प्रकृति के रूप में मिलन होता है। वह अत्यंत पवित्र और तत्व मूलक होता है। कहते चित जगत में कृष्ण और उनकी नाना प्रकार की शक्तियों का पुरुष और प्रकृति के रूप में मिलन होता है। वे अत्यंत पवित्र और तत्व मूलक है। अब ये देखिए, प्रकृति शब्द जो है ना, ये अगर प्रैक्टिकली समझें तो लोग इसको समझते हैं स्त्री। पुरुष का मतलब इस संसार में लोग समझते हैं एक नर, मादा, पुरुष, स्त्री, ऐसे समझते हैं। लेकिन यहां पर
जो अर्थ है वो है प्रकृति का मतलब है भगवान की शक्ति। मेरा वाणी का उच्चारण करना मेरी वाणी की शक्ति है। मेरे से निकली हुई जितनी भी ऊर्जा है वो ऊर्जा अगर मेरे साथ ही खेल रही है तो वो ऊर्जा कहीं बाहर थी नहीं, बाहर से आई नहीं, अंदर से है। और वही शक्ति भगवान के चारों तरफ, जैसे सूर्य, अग्नि, अग्नि को देखते हैं लपटें निकलती हैं, आप फोटो खींचते जाइए अग्नि की, आपको तरह तरह की आकृतियां दिखलाई देंगी, विकृतियां दिखलाई देंगी। वो उसके अंदर की ऊर्जा है, वो खेल रही लपटें उन्हीं के साथ है। तो वह जो विचित्रताएं हैं वह यहां पर नहीं है। यहां पर व्यक्ति व्यक्ति अलग है, एक नहीं है। वहां एक होने के नाते क्या है, बहुत पवित्र और तत्व मूलक है, परम पवित्र है और तत्व मूलक है। ये बात है। जड़ जगत में जो जड़ प्रेतित व्यवहार है, अर्थात स्त्री पुरुष का जो जड़ीय व्यवहार है, वो लज्जास्पद है। चित जगत में कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं और चित तत्व समूह इस रस की प्रकृति है। उस जगत में कृष्ण ही एकमात्र प्रभु हैं, भोक्ता हैं, मालिक हैं और पुरुष हैं, और जो कुछ भी है सब प्रकृति। अब उसमें नंद महाराज, यशोदा मैया, सखा हो गए, गैया हो गई, धाम हो गया, सब क्या है, चिद तत्व है। ये चीज यहां कैसे समझ आएगी, किसको समझ आएगी? इसकी व्याख्या कौन कर सकेगा? नहीं कर सकता। हम लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि सूरज की रोशनी के कारण ही ठंड भी होती है। सूरज की किरणों के कारण ही ठंड भी होती है, नहीं तो वही सूरज है, थोड़ी देर से निकल रहा है तो यहां बर्फ जैसा अनुभव हो रहा है। रात ही तो बड़ी हुई, थोड़ा पृथ्वी ने ऐसे ही तो करवट ली, सूरज तो वही का वही है, चेंज तो नहीं हुआ, सूरज में बदलाव तो नहीं आया। थोड़ी सी पृथ्वी ने दक्षिण में होके चल रही है, घूम रही है, तो उतने में कितनी ठंड फैल गई, हिमालय में बर्फ चढ़ गई। सूरज वही है, समझना होगा। सूरज के कारण से ही ये प्रकृति के अंदर बर्फ भी बन रही है और प्रकृति में बर्फ पिघल भी रही है। ये चीज को थोड़ा समझना होगा। ये सूरज जो आज हमें ताप देता है, हम ताप कहते हैं, इस पृथ्वी से आप 9000 मीटर ऊपर चले जाइए। 9000 फीट की बात नहीं कर रहा हूं, माउंट एवरेस्ट कितना फीट है? मीटर है या फीट? मीटर होगा ना, ना मीटर होगा। मीटर होगा प्रभु जी। हाँ, तो इतना हाइट पे जो है हमेशा बर्फ रहती है। भाई जितना ऊपर जाओ उतना सूरज के नजदीक पहुंचोगे, और 9 किलोमीटर ऊपर में तो -40-60 रहता है, जहां बादल वहां तक पहुंचते भी नहीं, उससे पहले ही बादल जो है वो बर्फ बन चुके होते हैं। मतलब जल जो है बाष्प बन के जो गया बर्फ बन चुका होता है। जब वो पृथ्वी से अलग हो रहा है तो उसमें ठंडक होनी, गर्मी होनी चाहिए ना, सूर्य के पास जा रहा है वो, ठंडा क्यों होता है? ये चीज समझना होगा। सूरज जो गर्मी का सागर है, अनंत उसमें जो है ताप है, उससे दूर उसी की रोशनी के द्वारा बर्फ भी जम रही है। यहां बर्फ जम रही है लेकिन सूरज के लोक में, सूरज लोक में बर्फ शब्द है ही नहीं, समझे ना? इसी प्रकार यहां पर सूरज की किरणें जिस प्रकार बर्फ पैदा करती, यहां पर
संसार में बड़ी विचित्रता है। भगवान की चेतन शक्ति हम लोग हैं, इस संसार में आकर के चेतन सत्ता से ना मिलकर के जड़ सत्ता को लेकर के जब चेतन एक दूसरे चेतन के साथ में जड़ को लेकर के मिलता है तो उसको जड़ आनंद जो मिलता है, जड़ जो सुख मिलता है, वही सुख अर्थात बर्फ वाला सुख, वही सुख और दुख जो है उसको सोचता वहां भी है। वहां तो लपटे लपट नहीं है, अनंत है। नासा का धन्यवाद है जिन्होंने ऋषियों की वाणी को सिद्ध किया। ऋषियों ने बतलाया है कि मधु, वेद में एक शब्द आया कि वो सूर्य जो है मधुप है, मतलब उसको मधु के छत्ते की तरह उसका निर्माण है। अब जो है इन लोगों ने सोलर समथिंग कोई एक भेजा था, उसमें अब इनको दिखाई दिया कि हाँ वो ऐसे ऐसे पेटल्स बने हुए हैं, पैटर्न बना हुआ है मधुमक्खी के छत्ते की तरह। करोड़ों वर्षों बाद इन्हें पता लगा, हजारों सालों पहले लिख दिया गया हमारे ऋषियों ने। तो कहने का अभिप्राय वहां पर ये नहीं है जो हम यहां पे देख रहे हैं, यहां पर जड़ है, वहां पे जो भी दिखाई देता सब चेतन है। तो ये चीज है। तो यहां पर पुरुष और प्रकृति का मतलब हो गया सूरज और सूरज की लपटें खेल रही हैं, उसमें से निकलती पक करके निकलती फिर वापस घुस जाती। सारे का सारा जो सूरज लोक है वो अग्निमय है, उसका आधा हिस्सा ठंडा आधा गर्म ऐसा नहीं है। जैसे हमारा ज्ञान होता है कि गैस जब हम जलाते हैं जितनी ज्यादा तेजी से गैस निकलती उतनी जल्दी नीचे बर्फ बन जाती गैस सिलेंडर में। हमारी यह अभिज्ञता है ना कि आग ज्यादा निकलेगी तो ठंडक ज्यादा होगी। ऐसे वैज्ञानिकों ने बोला पीछे अभी कुछ 30 साल पहले कि उसका जो सेंटर पॉइंट है जो सूरज का वो कोल्ड है, ठंडा है। अपने दिमाग से विचारे, जैसे गैस जल रही है तो उस हिसाब से नीचे कोर ऑफ द हार्ट। नहीं, ये लोगों का मतलब ये अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं ना। जैसे पृथ्वी की नाभि, पृथ्वी का सेंटर जो है वो कहते हैं कि लावा ही लावा है, उसमें गर्मी ही गर्मी है, इसलिए उसके अपर एरिया में जो है बर्फ जम जाती। ये इन लोगों का विचार है। तो इसी प्रकार से वो लोग भगवान मतलब सूरज का भी सोचते हैं। तो जड़ अपनी अनुभवों के कारण जब हम अप्राकृत बात वस्तु की चर्चा करने लगते हैं तो वहां पे गड़बड़ होती ही होती है। तो अप्राकृत मिलन जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसमें शरीर है ही नहीं, उसमें ड्रेनिंग की कोई बात ही नहीं है, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि मिलने के बाद में बस मिलना हो गया। मिलने के बाद मिलना नहीं, मिलने के बाद और उल्लास हुआ, चिन्मय है ना, ये अंतर है। कहते जड़ जगत में, हाँ, जड़ जगत में जो जड़ प्रत्यत व्यवहार है, जड़ जगत में जड़ के द्वारा जो प्रत्यत एक दूसरे के प्रति व्यवहार है, अर्थात स्त्री पुरुष का जो जड़ीय व्यवहार है वही लज्जास्पद है। चित जगत में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं और चित तत्व समूह जो कुछ भी है इस रस की प्रकृति है, इसलिए कोई धर्म विरोध नहीं है। जड़ जगत में कोई जीव भोक्ता बनता है और कोई जीव भोग्य, एक दूसरे को भोग करना चाहते हैं। यही व्यापार मूल तत्व का विरोधी होने के कारण घृणा और लज्जा का विषय हुआ है। तत्वतः एक जीव का भोक्ता नहीं है, एक जीव का भोक्ता नहीं है, सभी जीव भोग्य हैं और श्री कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। ऐसी स्थिति में जीव का भोक्ता बनना नित्य धर्म के विरुद्ध व्यापार है और यह वास्तव में बड़ी लज्जा ही और घृणा की बात है, इसमें तनिक कोई संदेह नहीं। देखो, आदर्श प्रतिफलन के विचारों से जड़ीय स्त्री पुरुष का व्यवहार और निर्मल कृष्ण लीला दोनों में सौ सादृश्य अवश्यंभावी है, तथापि एक अत्यंत तुच्छ और दूसरा नितांत उपादेय है। ये बात उन्होंने कही। कहते
आदर्श प्रतिफलन के विचारों से अगर आप प्रतिफलन देखें कि इधर आदर्श वाला प्रतिफलन, छाया वाला नहीं, दर्पण वाला आदर्श प्रतिफलन देखें तो इधर भी वैसे ही दिखाई दे रहा, उधर भी वैसे ही दिखाई दे रहा है। क्या है? विचार से जड़ीय स्त्री पुरुष का व्यवहार और निर्मल श्री कृष्ण लीला दोनों सौ सादृश्य, दोनों एक जैसे दिखती हैं, अवश्य संभावी है। तथापि एक अत्यंत तुच्छ है और एक नितांत उपादेय है, नितांत परमानंदमय है। विजय ने कहा, प्रभु इस अपूर्व विचार को सुनकर कृतार्थ हुआ, मेरा संशय दूर हो गया। अब इस सिद्धांत में मेरा स्वतः सिद्ध विश्वास दृढ़ हो गया है। मैं चित जगत की मधुर रस की स्थिति को समझ गया। आहा, मधुर रस, ये शब्द जैसा मधुर है, इसका अप्राकृत भाव भी वैसा ही परमानंदजनक है। ऐसे मधुर रस के रहते हुए जो लोग शांत रस में सुख प्राप्त करते हैं, उनके समान दुर्भागा कौन होगा। अब देखिए, ये जो बातें ना, ये थोड़ी सी मुझे खराब लगती, बोली हैं विजय कुमार ने। भाई शांत तो धाम है, शांत पुष्प हैं, शांत शैया है, शांत जहां बैठोगे वो है, शांत वो भोजन है, शांत वो मालाएं हैं। उन्हें छोड़ करके क्या रस है? लेकिन क्यों ऐसा बोल रहा है विजय कुमार? उसका कारण, क्योंकि ये इसका शुरू से मधुर भाव में ही आकर्षण है। ये एक बात समझने वाली, जो जिस रस में रसिक होता है ना, उसको उस रस से श्रेष्ठ और कुछ दिखता ही नहीं। अब जैसे सखा होगा ना, तो सखा कहेगा, अरे गोपिन को का आनंद है, खाली रोती रहे, बनाती रहे, हम मजे से खामे दौड़े भागे, अरे ठाकुर के संग में हम ही तो रहे, एक रात को बैठ गो के संग में, चलो। मतलब उनको लगता है गोपियां सारा दिन ही बेकार के उसमें परेशान होती हैं, रोती रहती हैं, अपन मस्ती में। मैया यशोदा कहती, लाल तो मेरो ही है। तो जो जिस रस में है वो पूर्ण अपने आप को समझता है, और ये होना उचित है। परंतु यहाँ पर एक दृष्टि जो हमारे गुरुजनों ने लिखा है कि एक से एक श्रेष्ठ, एक से एक श्रेष्ठ, एक से एक श्रेष्ठ। श्रेष्ठ अपने आप में सारे हैं, अपने आप में सारे श्रेष्ठ हैं, अपनी जगह पूर्ण हैं। क्योंकि कृष्ण पूर्ण है तो उनका कोई भी भाव अपूर्ण नहीं हो सकता। परंतु मधुरता का, सौंदर्य का, वो सब एक चरम अवस्था में पहुंच जाता है जब ठाकुर जी का संपूर्ण मिलन। मतलब कैसा संपूर्ण मिलन है, उसको मैं अब शब्दों में अगर व्याख्या करना चाहूं तो ऐसा समझिए, जैसे ठाकुर जी ने श्री राधा रानी के दर्शन करने शुरू किए। मान लो एक उदाहरण दे रहा हूं, आंखों से आंखों में जब देखना शुरू किया तो श्री राधा रानी ने देखा कि अरे ठाकुर जी, श्याम सुंदर, तुम्हारे नेत्रों में ये सुंदरी कौन है? मतलब इतना विस्मयकारी हो गया कि राधा रानी ठाकुर जी के नेत्रों में स्वयं का प्रतिबिंब देख करके अन्य गोपी भाव से, ये अन्य कोई गोपी है क्या, अरे भाव से और ज्यादा जब गंभीर हुई, ठाकुर जी भी गंभीर हुए, तो अब ठाकुर जी की जगह राधा रानी पहुंच जाती हैं और राधा रानी की जगह ठाकुर जी पहुंच जाते हैं। मतलब नैनों के माध्यम से ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। बात समझे नहीं? व्यक्ति ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, व्यक्तित्व की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। ये इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। मतलब राधा रानी कृष्ण स्वरूपा होने जाती हैं, कृष्ण ही राधा रानी हो जाते हैं, राधा रानी कृष्ण ही हो जाती हैं, और दोनों एक दूसरे में इतने ओतप्रोत हैं कि दोनों में से राधा कौन है, कृष्ण कौन है, कोई भी नहीं बता सकता। मतलब कितने हाई लेवल की बात है ये।
समझ में नहीं आएगा। हाँ, राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी। अरे राधा जी कृष्ण कब के कृष्ण राधा जी बने हुए हैं। बने हुए शब्द प्रयोग करना ही बहुत बड़ा एक मूर्खता है। कब से कृष्ण राधा हैं, राधा जी कब से कृष्ण हैं, कब दोनों एक दूसरे में अल्टी पल्टी हो जाते कुछ पता ही नहीं लग रहा। बात समझे नहीं? ये बहुत उच्च अवस्था में जाके समझ आएगी, ये निम्न अवस्था में नहीं समझ सकते। मैंने एक दिन एक श्लोक पढ़ा था, शक्ति शक्ति मतरो अभेदः। शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है। जैसे मेरी वाणी शक्ति मेरे से अभिन्न है। मैं बोल रहा हूं, वाक शक्ति मेरे से अभिन्न है, एक है। मैं जो बोल रहा हूं मेरे मुख से निकल रहा है, जो नहीं बोलना चाहता हूं नहीं निकलेगा। ये मेरी वाणी शक्ति मेरे से एक है, मेरा बल मेरे साथ है। तो जैसे शक्ति शक्तिमान एक तत्व है, वहां पर भगवान ने जब अपनी स्वयं के आनंद को अलग करके आनंद को पाना चाहा, और आनंद ने भी गोविंद को पाना चाहा, आह्लादनी शक्ति, वो दोनों ही इतने ट्रांसफॉर्मेशन हो गए कि दोनों कहते अरे तुम कौन। जहां राधा रानी है वहां कृष्ण, जहां कृष्ण है वहां राधा। तुम कौन? मैं तो कृष्ण को ढूंढ रही थी, तुम कौन? तुम राधा कहां से आ गई? वो कहते मैं राधा को ढूंढ रहा था, तुम कृष्ण कहां से आ गए? समझे नहीं है? बुद्धि से बाहर की बात है। क्या अवस्था है ये बात। कहते मैं निगूढ़ मधुर रस के संबंध में विस्तृत विचारों का श्रवण करना चाहता हूं। गोपाल गुरु गोस्वामी जी कहते सुनो बाबा, कृष्ण ही मधुर रस के विषय हैं और उनकी बल्लवागन गोपियां ही इस रस की आश्रय हैं। अब पहले तो चित जगत की बात हुई थी, चित जगत ही आश्रय है और चित स्वयं भगवान वही उसका विषय है। और संपूर्ण ही मतलब उनके क्या शब्द था वहां, प्रकृति और पुरुष वाला शब्द था ना। चित जगत में कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं और चित तत्व समूह इस रस में प्रकृति है, पुरुष प्रकृति। तो चित तत्व समूह कुछ भी XYZ सारी प्रकृति है भगवान को छोड़ के। मतलब सूरज एकमात्र सूरज हैं, बाकी सब उसकी लपटें और किरणें हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? गुरु जी एक दिन बोलते, कहते हम अपना हाथ से अपना सेवा कर रहा है, हमारा हाथ हमारा पा हमारी सेवा करता, आपको क्या तकलीफ? बड़ा सुंदर लगा। आपको क्या मुश्किल है? राधा रानी कृष्ण का शक्ति, कृष्ण का सेवा में आपको क्या मुश्किल, क्या तकलीफ है? नहीं, वो तो उल्टा भी समझने वाले लोग हैं। वो है ना, वो एक केस आया था, उनकी शक्ति है तो उनकी सेवा कर सकती है। एक केस हुआ था, कोई मुसलमान था तो अपनी बच्ची और अपनी पोती के साथ में वो दुराचार करता था, पकड़ा गया। तो उसने बोला, केस हुआ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, शरिया के अनुसार ठीक है, शरिया के अनुसार ठीक है, शरीयत के अनुसार कि भाई स्त्री मतलब स्त्री। अब वो कानून के इस पलड़े में आया। क्यों आया? क्योंकि वो बच्ची जो पढ़ने जाती थी स्कूल में, छोटी थी बिल्कुल, तो उसके कोई 8-10 साल की उम्र में उसके जो है कुछ
बहुत छोटी अवस्था में, मेरे को समय उम्र नहीं याद, उसके गर्भ ठहर गया। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ? तो उनको, उनके दिमाग में ये है ही नहीं कि पिता है या अब्बा है या दादा है, उनके दिमाग में ही नहीं है, वो फिल्म ही नहीं है। तो ये क्या हुआ, ऐसा क्यों फूल रहा है? तो उनको कुछ संदेह हुआ, उन्होंने, टीचर्स ने उसको चेकअप कराया, पता लगा कि ये प्रेग्नेंट है। तो उसको फिर बाद में पुलिस में लेके गए, पता करना चाहा, बच्चे से पूछा गया, उसने बताया कि ऐसे ऐसे। अब उस पर केस हुआ, शरीयत के अनुसार तो ठीक ही था, उनके धर्म के अनुसार ठीक था। जब केस हुआ और केस होने पे बात आई, उसने कहा मेरी खेती आपको क्या लेना देना? क्या बोलता है, मेरी खेती आपको क्या लेना देना? ऐसे करके उसने जज के सवाल जवाब किए, उसको उम्र कैद हुई। लेकिन कहने का मतलब कि इस प्रकार से दुर्बुद्धि रखने वाले कि मेरी खेती, तो उससे क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन हुए कि तेरी खेती तू खाएगा, मतलब ये क्या है? ये तो बड़ा अधर्म है। कहते अधर्म कैसे? आप लोगों के ग्रंथों में भी ऐसा है कि जो परमात्मा है उससे जो निकला है वो परमात्मा की सेवा करता है। परमात्मा शब्द नहीं प्रयोग किया उसने, कृष्ण और ऐसे सब शब्द बोले, विष्णु से निकला, उसकी लक्ष्मी उससे पैदा हुई, पैदा शब्द बोला। अरे मूर्ख व्यक्ति, दो व्यक्तियों के मिलन से जो तीसरा तत्व पैदा होता है वो एक अलग चीज है। एक ही व्यक्ति से एक ही तत्व, जैसे मेरे से मेरे हाथ पैर सब निकले बाहर, ये मेरी सेवा कर रहे हैं, ये अलग बात है। मेरे से अगर मेरे अंश से कोई वस्तु प्रकट हुई है वो फिर अलग हो गया, वो अलग होकर के मेरी सेवा करेगा, वो एक अलग बात है। मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरा, वो सेवा करें, अलग बात है। लेकिन वो मेरे अंग संग तो नहीं है, मेरे अंग संग नहीं है ना, मेरे अंग नहीं है, मेरे संग नहीं है। तो ये चीज को दुष्ट व्यक्ति जो हैं वो दूसरे रूप से भी ले सकते हैं, लेते हैं। मैंने इसलिए आपने बोला ना, वो तो उनकी शक्ति ना, वो मतलब दुर्बुद्धि कहीं भी जा सकती है। तो इसलिए राधा रानी कोई ठाकुर जी के अंश से प्रकट नहीं हुई है, राधा रानी कृष्ण ही हैं। सूरज ही लपटें और सूरज ही किरणें हैं, सूरज ही सूरज का प्रकाश है, सूरज ही सूरज का ताप है। ताप को सूरज से अलग नहीं कर सकते, ताप सूरज से अलग है ही नहीं। तो इसलिए चित जगत जो है वो चैतन्य तत्व परमात्मा से अलग है ही नहीं। कहते हैं ये दोनों मिलकर इस रस के आलंबन हैं। कौन? रस के आश्रय गोपियां और रस के विषय कृष्ण, दोनों ही मधुर रस के आलंबन है। विजय बोलते हैं मधुर रस के विषय में कृष्ण का रूप क्या है, इसे बताइए। इसको हम लोग कल श्रवण कर वंशा कृपा नाम पावन वैष्णव्यो नमो नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाई करी चरण बंदन, गाए ते विघ्न नाश विष्ट पुराण, ऐसे गोसाई यार मुई सरदास, तासवार पद रेणु मोर पंचग्रा, तादेर चरण सेवी भक्त शनिवास, जनमे जनमे हरे यही अभिलाष, ऐसे गोसाई जब ब्रज कैला बास।